हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन की। चैप्टर आपका उत्प्रेरण के बाद मैंने उत्प्रेरण पढ़ाया था, उसके बाद मैं आज शुरू कर रहा हूँ कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडी सॉल्यूशन। अभी तक अगर आपने मेरा उत्प्रेरण का यानी कैटालिसिस का आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 में कोलाइडी विलयन की। देखिए, कोलाइडी विलयन को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें समझनी होंगी: कोलाइडी विलयन, निलंबन और वास्तविक विलयन। देखिए, वास्तविक विलयन क्या है? आप जल लेते हैं, पानी लेते हैं और उसमें चीनी आप घोल देते हैं। तो आप जब घोलते हैं तो आपको क्या बन के तैयार हो जाता है? शरबत बन के तैयार हो जाता है। शरबत बन के, देखिए अब आपने जो चीनी पानी में घोली है, इनके कण इतने अच्छी तरीके से घुल गए हैं कि इनको अगर आप सूक्ष्मदर्शी भी लेके अगर बैठो तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनके कणों का जो साइज होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। और ये कैसे हैं? समांगी मिश्रण है। कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, यानी पानी में चीनी पूरी तरह का घुल गई है तो जाहिर सी बात है कि समांगी होंगे। और इनके कणों का साइज क्या है? 50 एंगस्ट्रॉम से कम, और इनको सूक्ष्मदर्शी से लेकर भी देखें तो आसानी से आपको नहीं दिखेंगे। तो वास्तविक विलयन का मैटर आपको क्लियर हो गया। अब निलंबन की बात कर लें तो आप निलंबन क्या करें? कांच के गिलास में पानी में मिट्टी, जल में क्या करें आप? जल में आप क्या करें? मिट्टी ले लें या चौक ले लें, चौक ले लें। ठीक है, तो चौक जैसे ही घोलेंगे तो क्या घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। तो जाहिर सी बात है इसका मिश्रण कैसा होगा? विसमांगी होगा। जल में चौक नहीं घुलेगी और इसके कणों को आप आँखों से भी आसानी से देख सकते हैं। भाई आज जाइए कांच में, आप आसानी से घोलिए, आप आसानी से, आपको जो पानी में आप घोल रहे होंगे, ठीक है, तो आपको आसानी से दिख जाएगा, आँखों से ही दिख जाएगा। इनके कणों का साइज जो होता है वो 2000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक होता है। समझ लीजिए इतने बड़े होते हैं। जो भाई इतने बड़े हैं तभी तो आपको आपकी नग्न आँखों से आसानी से आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मेरा मुद्दा है, कोलाइडी विलयन। देखिए, कोलाइडी विलयन क्या है? जैसे आप मान लीजिए कोलाइडी विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊं तो दूध, आपका रक्त, आपका हो गया, पानी में आटा घोल दीजिए, जल में क्या करें? आटा घोल दें। ठीक है, अब आप देखिए मैं बात कर लूँ अगर दूध की, तो दूध क्या है? दूध में ये दूध है और इसमें बहुत छोटे छोटे कण हैं। इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब पानी में अगर मैं आटा घोलूँ तो आप कहोगे सर जी घुल जाता है। बिल्कुल नहीं घुलता है। कहने को वो समांगी है, परंतु कभी भी कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? समांगी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान रखिएगा, पेपर में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कोलाइडी विलयन हमेशा कैसे होते हैं? विसमांगी होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या क्लियर हुआ? इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये विसमांगी होते हैं। ठीक है, और इनके कणों को भी अगर सूक्ष्मदर्शी से भी देखो तो ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप अगर तीनों की बात कर लें, वास्तविक विलयन के कणों का साइज कितना है? वास्तविक विलयन के कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से कम है। इसके कणों का साइज कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। और इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये कोलाइडी विलयन भी समांगी होते हैं और आपके वास्तविक विलयन और ये निलंबन भी समांगी है। और वास्तविक विलयन कैसा है? समांगी है। कैसा है? समांगी। ठीक है, दोनों ही नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। निलंबन को आप नग्न आँखों यानी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से देखिए। मैंने लिख रखा है वास्तविक विलयन में विलायक, यानी वास्तविक विलयन में जो विलायक में वितरित यानी सबसे जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक। आप चीनी और पानी जब लेते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो वो विलायक हो गया, और चीनी आप कम लेते हैं तो वो हो गया विलेय। ठीक है, तो वितरित पदार्थ के कणों का आकार कितना होता है? 50 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। वास्तविक विलयन क्या होते हैं? समांगी होते हैं। इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। निलंबन में क्या कह रहे हैं हम? निलंबन में द्रव के माध्यम में, जो निलंबन है उसमें द्रव जो है, पानी जो है, माध्यम में जो पदार्थ यानी चौक और जो आपने मिट्टी घोल रखी उनके कणों का आकार कितना होता है? 50 एंगस्ट्रॉम से भी क्या होता है? अधिक होता है। और ये विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब कोलाइडी विलयन की अगर बात कर लें तो वास्तविक विलयन जो हैं और वास्तविक विलयन व निलंबन के बीच जो कण आते हैं उनके कणों का साइज 50 से 2000 के बीच होता है। और ये कैसे होते हैं? विसमांगी होते हैं। और इनकी दो प्रवस्थाएं हैं।
एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, सही से अगर वीडियो को आप देखते हैं पूरा तो आपको अच्छा समझ में आएगा, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है, आप देखिए, अब मैंने बहुत प्यारा उदाहरण अगर मैं लूँ, दूध जो दूध है वो क्या है, वो प्रक्षेपण माध्यम है, और इसमें दूध में छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था है। क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था है। यानी दूध क्या हो गया, प्रक्षेपण माध्यम हो गया, और दूध के अंदर जो कण है वो क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपने विलयन चैप्टर में विलेय और विलायक पढ़ा था, तो विलायक क्या था, जिसकी मात्रा ज़्यादा थी वो विलायक था, और जिसकी मात्रा कम थी वो विलेय था। वहीं यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम दूध हो गया, और जो उसके अंदर कण है वो क्या हो गए, प्रक्षिप्त प्रवस्था। ये दो शब्द किसी के क्लियर नहीं होते, ज़्यादातर बच्चों के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो हम बात कर लें आगे कोलाइडी यानी कोलाइड की और क्रिस्टलाभ की। मैं दो शब्द लिखूंगा यहाँ पे, कोलाइड और क्रिस्टलाभ। इनके नोट्स आप बना लें ताकि आपको आराम रहे बोर्ड एग्जाम में। देखिए कोलाइड क्या है। अब कोलाइड की मैं बात कर लूँ तो एक पार्चमेंट झिल्ली होती है। जैसे घर में आप लोग चाय को छानते हैं, छन्नी होती है, वैसे ही आपके लैब में पार्चमेंट झिल्ली हो गई या आपके फिल्टर पेपर हो गया, ये सब क्या है, छानने के साधन है। ठीक है, अब पार्चमेंट झिल्ली में से क्या होता है, अगर ठीक है कोलाइडी कणों को अगर छाना जाए तो ये क्या होते हैं, आसानी से नहीं छनते हैं या बहुत धीरे धीरे छनते हैं, बहुत धीरे धीरे विश्रित होते हैं। छनने का मतलब है विश्रित, शब्द देख लीजिए, विश्रित होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये आसानी से पार्चमेंट झिल्ली को जो कण होते हैं, कोलाइडी कण, वो पार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कोलाइडी यहाँ पर लिख रखा है, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर पार नहीं होते हैं या बहुत धीरे धीरे विस्तारित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो आप इसमें, और ये एग्जाम्पल अगर हम ले लें, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है, गम हो गया, ग्लू हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप धीमे धीमे पार होंगे। और क्रिस्टलाभ की अगर बात कर लें, क्रिस्टलाभ की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो ये क्या होंगे, कोलाइडी कण क्या करेंगे, इस पार्चमेंट झिल्ली को पार कर जाएंगे आसानी से। जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, चीनी, ये क्या है, पार्चमेंट झिल्ली को आसानी से पार कर जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर आप क्रिस्टलाभ पढ़ें, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से पार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं, चीनी, नमक आदि। अब अगला टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयन के मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण क्या है, तो आपको सबसे पहला मैंने बताया था कि कोलाइडी विलयन कैसा है, निकाय कैसा विलयन है, विसमांगी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, कोलाइडी विलयन कैसा है, विसमांगी है। आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, कोलाइडी विलयन की कितनी प्रवस्थाएं बताई थी, दो प्रवस्थाएं बताई, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम बताया। अब कोलाइडी कणों को क्या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। तो तीसरा क्या हो गया कंडीशन, कि कोलाइडी कणों को हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। और इनके कणों का साइज क्या होता है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, विसमांगी है। दूसरा हुआ इसकी दो प्रवस्थाएं, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। और तीसरा क्या हुआ, कोलाइडी कण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकते और इनके कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से और भी 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपने कोलाइडी विलयन, निलंबन और वास्तविक विलयन के डिफिनेशंस को सीखा, और साथ में आपने कोलाइड और क्रिस्टलाभ की शब्दों को समझा, प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम को समझा। कल हम आपको जो दूसरा लेक्चर हमारा होगा वो होगा टिंडल प्रभाव का और ब्राउनियन गति का। तो ब्राउनियन मोशन और आप अगर टिंडल प्रभाव समझना चाहते हैं तो लेक्चर 2 को जरूर देखें और उसके नोट्स बनाएं। और ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप सोच नहीं सकते, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।